हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11 में एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें पढ़ने हैं। तो पहला ही टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है वेन आरेख। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो गारंटी है 90 प्लस मार्क्स आपके, और हो भी सकता है 100 आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ की डीपली नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। हर तरह से आपको इम्पोर्टेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा वेन आरेख। तो एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, उन्होंने इसका नाम रखा था वेन आरेख। ठीक है, या वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम में क्या होता है, जितने भी हमारे समुच्चय हैं उनके बीच में जो भी संबंध है, हमारे जितने भी समुच्चय हैं और उन समुच्चयों के बीच में जो भी संबंध है, उन संबंधों को इस डायग्राम मतलब इस आरेख के द्वारा निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम क्या है। समुच्चयों में जितने भी रिलेशन है, जितने भी हमारे पास समुच्चय हैं और उनमें जो भी रिलेशन है या संबंध है, वो सब हम किसके द्वारा दिखाते हैं, वेन आरेख के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा नीचे लिखी हुई है। किसी सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल समुच्चय होगा यहाँ पे। ठीक है, किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा, ठीक है, कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय उसे किससे दिखाएंगे, आयत से। और उस सार्वत्रिक समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनको एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से समझते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया, सार्वत्रिक समुच्चय कह देते हैं उसको। तो सार्वत्रिक समुच्चय को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। हमने ये सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इतने नंबर्स ले लिए इसके अंदर। और एक ए समुच्चय ले लिया, समुच्चय को सेट कहते हैं, मैं सेट कह दूं तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक ए समुच्चय ले लिया, इसके अंदर हमने 2 4 6 8 और 10 ले लिया। तो ध्यान से देखिए, ये सम समुच्चय, ठीक है, इसके अंदर सारे जितने भी नंबर्स हैं वो कैसे हैं, सम है। और ये क्या है, आपके प्राकृतिक नंबर्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट हो गया ये, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब ये कहते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से दिखाओ और उप समुच्चय को वृत्त से दिखाओ, वही आपका क्या हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने एक आयत बना लिया, आयताकार बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। और इसके बाहर लिख देंगे हम यू। ठीक है, इस बॉक्स के बाहर लिख देंगे यू, मतलब जो भी आयत है या वृत्त है उसके बाहर लिखा जाता है उस समुच्चय का नाम। चाहे आप यहाँ अंदर भी लिख सकते हैं यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंदर भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, लेकिन जो भी वृत्त बनाएंगे उस वृत्त के बाहर ही आपको नाम लिखना है। इसके अंदर हम ये वाले नंबर्स रखते हैं, तो चलिए रखते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि वेन आरेख बनाना है तो ये जो है, ए जो है, कौन, ए, वो उप समुच्चय है किसका, यूनिवर्सल सेट का। मतलब ए के सब अवयव किसके अंदर हैं, यू के अंदर हैं। तो भाई चलिए यू वाला, चलिए ये बना लेते हैं, पहले यू वाले को बना लेते हैं। 2 3 4 5 6, सही है, 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हमसे कह रहा है कि ए वाला भी बनाइए इसी के अंदर। तो ए वाले को हम किससे दिखाएंगे, ये उप समुच्चय है,
ये कौन है, उपसमुच्चय, और ये सार्वत्रिक समुच्चय। तो जो उपसमुच्चय उसे किससे दिखाते हैं, वृत्त से दिखाते हैं। तो अब जो हम उपसमुच्चय बनाने जा रहे हैं वो किससे बनाएंगे, वृत्त से बनाएंगे, और इसके बाहर इसका नाम लिख देंगे ए। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपने वेन आरेख को। एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया नॉर्मली कि एक आपको सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा होगा, उस सार्वत्रिक समुच्चय में आपको एक उसका उप समुच्चय दे रखा होगा, ठीक है। उस उप समुच्चय को हम वृत्त से दिखाएंगे, और सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल समुच्चय को आप किससे दिखाएंगे, रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल से दिखाएंगे, आयत से दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से शो कराते हैं। अभी हम इसको और ढंग से डीपली समझेंगे, अभी इसी का यूज करके हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुच्चयों पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुच्चयों पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशंस ऑन सेट। संक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, और समुच्चयों को हम सेट कहते हैं, याद रखेंगे आप। तो हमारे जो समुच्चयों पे कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं या संक्रियाएं होती हैं वो हमें देखनी है। तो हमारे टोटल संक्रियाएं मतलब टोटल ऑपरेशन समुच्चयों पे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहला होता है आपका समुच्चयों का सम्मिलन। कौन सा होता है, समुच्चयों का सम्मिलन। और इसे नॉर्मली यूपी बोर्ड वाले भी हम इसको इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, रीड हम इंग्लिश में ही करेंगे, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। हम सम्मिलन को क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, याद रखेंगे आप। तो नॉर्मली हम इसे इंग्लिश में ही बोलेंगे यूनियन, लेकिन हिंदी में भी हमें इसका नाम याद रखना है, ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएं इसके नाम को, ठीक है। दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, ठीक है। क्लियर है, समुच्चयों का क्या है, सर्वनिष्ठ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्लियर है, याद रहेगा आपको। हम सर्वनिष्ठ को क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन, इसको कहेंगे हम यूनियन, और इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन, याद रखेंगे आप। इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरा वाला आपका जो होता है, तो तीसरे वाले ऑपरेशन को हम कहते हैं, तीसरी वाली संक्रिया को कहते हैं समुच्चयों का अंतर। क्या कहते हैं, समुच्चयों का अंतर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। क्लियर है, तो अंतर को तो बहुत नॉर्मली आप जानते ही हैं, अंतर का मतलब डिफरेंस होता है। क्लियर है ना। तो पहला हमारा ऑपरेशन होता है यूनियन वाला, जिसे सम्मिलन कहते हैं। दूसरा होता है आपका सर्वनिष्ठ, जिसे इंटरसेक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है अंतर वाला, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। यूनियन वाले को अभी हम इसी पे यहीं पे बात कर लेते हैं। यूनियन वाले को हम, हमारे पास दो समुच्चय हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 के बीच में भी हम ये काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, यहाँ गिनती नहीं है। तो नॉर्मली जब भी हमें यूनियन वाला ऑपरेशन लगाना होता है तो समुच्चयों के बीच हम यू का साइन लगाते हैं, कैपिटल यू का, इस तरीका का हमें साइन यूज करना है, सही है, याद रहेगा। जब भी हमें समुच्चयों के बीच में क्या लगाना है, इंटरसेक्शन करना है, सर्वनिष्ठ करना है, तो हम उसके लिए उल्टे यू का यूज करेंगे, जिसे आप एन भी कह सकते हो, लेकिन एन जैसा नहीं है, उल्टा यू है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया। और अंतर वाले में अगर हमें बात करनी है तो हमें बस अंतर के लिए माइनस का ही साइन लगाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो अंतर के लिए आपको नॉर्मली माइनस वाले साइन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक को हम समझते हैं
और इन्हीं के आपको वेन डायग्राम भी बनाने हैं, वेन आरेख भी बनाने हैं। ठीक है, यहाँ आपको वेन आरेख बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी बनाते हैं, चलिए करते हैं पहले वाले को, समुच्चयों का सम्मेलन, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, यूनियन करते हैं। तो पहला वाला है आपका समुच्चयों का सम्मेलन, इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं, सम्मेलन को यूनियन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको सामने लिख दी है। ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट मतलब समुच्चयों का सम्मेलन क्या होगा, ए के सभी अवयव के साथ, ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों। ठीक है, ए वाले समुच्चय में जितने अवयव हैं और बी वाले में जितने अवयव हैं वो सब एक ही साथ हों, तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। मतलब दोनों में कॉमन जो होंगे वो कितनी बार लेने हैं आपको, एक बार लेने हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, और एक समुच्चय हमारे पास बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 8 10 एंड 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन कहती है ए के सब अवयव ले लो और बी के भी सारे अवयव ले लो, दोनों के सारे अवयव ले लो, लेकिन जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उनको केवल एक बार लेना है। तो भाई लिखेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, इसके अंदर लिखेंगे 2 4 6 8, ए के सारे अवयव ले लिए हमने। अब हमें बी के भी सारे अवयव लेने हैं, लेकिन बी के देखना है बी और ए में कोई भी रिपीट ना हो रहा हो। रिपीट हो रहा हो तो उसको एक बार लेना है। कौन कौन रिपीट हो रहा है, 6 और 8। यहाँ भी 6 और 8 है, यहाँ भी 6 और 8 है। तो 6 और 8 हमने एक बार लिख लिया, एक ही बार लिखना है हमें, और बाकी के सारे अवयव ऐसे ही लिख देने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये आपका आंसर हो गया। इतना सा था यूनियन निकालने का मीनिंग। बताइए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए। ए बराबर समुच्चय दे रखा है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बी दे रखा है आपके पास में ए आई और यू। ठीक है, तो अब हमें क्या याद करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन के लिए आपको यू का साइन लगाना बताया था मैंने, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। अगर आप इसको ए सम्मेलन बी पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन को सम्मेलन कहते हैं, पढ़िए आप आराम से। तो नॉर्मली जो जैसा प्रोनाउंस कर सकता है वैसा करे। ठीक है, ऐसा कोई आपको बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई आपको रोक नहीं रहा कि आप हिंदी में नहीं बोलेंगे इंग्लिश में ही बोलेंगे। नहीं, आप बोल सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सम्मेलन बी बोल सकते हैं। क्या करना है, ए के सारे अवयव लिखने हैं और बी के सारे अवयव लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना। कौन कौन रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है और यू रिपीट हो रहा है। ये 3 लेटर एक ही बार लिखने हैं आपको। ए ई रिपीट नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। आई रिपीट हो गया, आई एक बार लिखेंगे, और यू रिपीट नहीं है, यू को लिखेंगे, ओ को सॉरी, और यू लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, अब कोई लेटर नहीं बचा। रिपीट वाले ए आ गया, आई आ गया, यू आ गया, लौट के हमारा ए ही आ गया। ठीक है, ए ही आ गया। क्लियर है यहाँ से। अगर ऐसा केस है तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये लौट के हमारा क्या आ गया, ए समुच्चय ही आ गया। क्या आ गया, ए समुच्चय। ये कब आया है, जब जो बी है, जो बी है वो उप समुच्चय है ए का। आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे। अगर अगर बी वाला समुच्चय ए का उप समुच्चय हो, देखिए मैंने लिखा है बी वाला समुच्चय उप समुच्चय है किसका, ए का। है, बिल्कुल है, क्योंकि बी के सारे अवयव ए के अंदर मिल रहे हैं, तो बी हो गया उप समुच्चय किसका, ए का। है ना, लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने समझा था इंट्रोडक्शन में। हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो ऐसे केस में लौट के आपका ए ही आना है। तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए। है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ए उप समुच्चय है बी का, क्या है, ए उप समुच्चय हो गया बी का,
और हम कर रहे हैं ए यूनियन बी, तो आपका कौन आएगा, जो मेन सेट है। भाई ए कौन था, मेन सेट था, ठीक है, मेन था। ये कौन था, ये उप समुच्चय था, ठीक है। यहाँ ये मेन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया, ठीक है। तो लौट के कौन आता है, मेन वाला ही तो लौट के आएगा। तो यहाँ पे मेन कौन है, बी, है ना। क्लियर है यहाँ तक बात। चलते हैं आगे। अब हम इसका बेन आरेख बनाते हैं। तो बेन आरेख कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम इसी क्वेश्चन का बेन आरेख बना लेते हैं, इस वाले का, ठीक है, इस वाले का बनाते हैं। तो जो बेन आरेख बनाएंगे, तो बेन आरेख बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम अपने पास से ही मान लेंगे। यूनिवर्सल सेट आपको बताना नहीं है, डिफाइन नहीं करना है, लेकिन हर एक समुच्चय का यूनिवर्सल सेट होता ही होता है। जैसे ये लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे हुए हैं, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, ऑल ए बी सी डी। जितनी भी ए बी सी डी दे रखी है वो हो जाएंगी, ठीक है। तो सारी तो नहीं लिख रहे हम इसमें, तो यूनिवर्सल सेट को हमने आयत में लिख दिया। अब इसके अंदर हमें दोनों सेट बनाने हैं, ध्यान से देखिए, ए भी बनाना है और बी बनाना है। तो पहले हम ए वाले को बनाते हैं, ए वाले को बनाते हैं। तो देखिए ए वाला बनाएंगे, तो ए और आपका ई, ठीक है, आई और आपका ओ और यू, यही हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये आपका ए सेट हो गया। वृत्त बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए हो गया। अब ए के अंदर ही है आपका बी, क्योंकि ए के ही अवयव आपके लिखे हुए हैं बी में, तभी तो लिखा था हमने बी क्या है, उपसमुच्चय ए का। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया बी वृत्त में, ये आपका बी हो गया, बन गया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो हम अपने इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं, ठीक है। इस वाले का हम बेन आरेख बनाते हैं यहीं पे। चलिए, तो हमने ये आयत बना लिया, क्योंकि इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो रियल नंबर्स भी हो सकता है, वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो हमने ये यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब एक जगह हम बनाने जा रहे हैं ए बनाते हैं। तो ए बनाया हमने, 2 4 6 8, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ये कौन हो गया, ए हो गया। अब हमें बी भी बनाना है, बी बनाना है तो हमें भाई सम्मिलन बनाना है। तो सम्मिलन में ध्यान से देखिए कि 6 और 8 आपके बी में भी हैं, तो 6 और 8 आपने एक ही बार लिखना है, लिख लिया सेट के अंदर एक ही बार, और बाकी 10 12 बाहर लिखने हैं आपको, 10 12। तो देखिए ध्यान से, ये बना, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सारे के सारे आपका यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीटली, ठीक है ना। सब जुड़ गए, सब जुड़ गए, कॉमन वाले एक बार आ गए और बाकी सारे जोड़ दिया आपने, ठीक। समझ में आ गया होगा आई होप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके। तो ये सम्मिलन के कुछ गुणधर्म है, उन गुणधर्मों को हम देख लेते हैं, और आसान रहेगा, क्वेश्चन में अगर यूज हुए तो हम इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो ये कहते हैं पहले वाले में कि ए यूनियन बी करिए, ठीक है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं इसको, क्रम विनिमय, आपने पढ़ रखा होगा विनिमय नियम, ठीक है। क्लियर है ये बात। और दूसरा सहचर्य नियम होता है, आपने पढ़ा था। देखिए अगर 3 समुच्चय हैं तो उसमें आप क्या करिए, ए यूनियन बी आपने कर लिया, उसका यूनियन आप ले लीजिए सी के साथ में, ठीक है, ग्रुप बना के। अब आप ग्रुप बना लीजिए बी यूनियन सी का, ठीक है, बी यूनियन सी पहले कर लिया, बाद में उसका यूनियन ए के साथ में ले लिया। तो इसको, इस रूल को कहते हैं सहचर्य नियम, और इसमें ये वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। किसी को भी ग्रुप करके आप पहले यूनियन ले सकते हैं, बस ये रूल यही बताते हैं, है ना, सहचर्य नियम बोलते हैं इसको। और थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में अगर किसी भी समुच्चय का यूनियन
फाई के साथ लेंगे। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्च। तो रिक्त समुच्च के अंदर अवयव एक भी नहीं होता, तो लौट के आपका क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। और इस नियम को हम क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं तत्समक नियम कहते हैं। और यहाँ पे जो फाई है, ये फाई है, इस फाई को हम कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से लौट के हमारा वही सेट आ गया। आपके पास एक ऐसा समुच्च होना चाहिए कि उसका यूनियन हम दिए हुए समुच्च के साथ कर दें, तो लौट के हमारा दिया हुआ समुच्च ही आ जाना चाहिए। तो हम ऐसा क्या लेते हैं? फाई लेंगे। और जो समुच्च दिया है उसी का यूनियन उसी के साथ कर दें। ठीक है, एक समुच्च दिया है, उसी का यूनियन उसी के साथ कर दें, तो लौट के अपना समुच्च आ जाएगा जो दिया हुआ है। ऐसे नियम को हम कहते हैं बर्गसम नियम कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट के साथ में हम यूनियन कर दें ए का, ठीक है, यूनिवर्सल हमारा सार्वत्रिक समुच्च के साथ में हम ए का यूनियन कर दें, तो लौट के हमारा सार्वत्रिक समुच्च ही आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बड़ा सेट ही तो लौट के आता है, बड़े में तो छोटा होता ही है, ये वाला इसके अंदर होगा तभी ये लौट के आता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप के नियम को कहते हैं यू का नियम या यूनिवर्सल नियम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले संक्रियाज पे या ऑपरेशन पे। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक को करते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को उल्टी यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता है बताते हैं। समुच्च ए और बी का सर्वनिष्ठ, ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन है ना, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन। आप हिंदी में भी याद रखिए, इंग्लिश में भी याद रखिए। ए और बी का इंटरसेक्शन उन सभी अवयवों का समुच्च है, मतलब इंटरसेक्शन एक सेट होगा, समुच्च बनेगा जो ए और बी दोनों में ओवेनिस्ट हो। केवल कॉमन वाले एलिमेंट आपको लेने हैं, कॉमन अवयव दोनों में से जितने भी कॉमन होंगे वही आपका क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने सेट ले लेते हैं, जैसे ए आपको दिया है 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है, और बी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 6, 8, 10 और 12 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो भाई क्या करना है? कॉमन एलिमेंट को लेना है। सिर्फ किसको लेना है? दोनों में ओवेनिस्ट हो। ओवेनिस्ट कौन कौन है? 6 और 8, 6 और 8। तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 6 और 8 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इससे कुछ और सीखने को मिलेगा। ए बराबर आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, यहीं तक गिनती आती है भाई हमें तो। ठीक है, हम तो इतना ही पढ़ पाए, आप पढ़िए थोड़ा सा ज़्यादा। 2, 3, 5 और 7। ठीक है, इनका हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। क्या करना है हमें? इनका इंटरसेक्शन करना है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर, कॉमन एलिमेंट ले लीजिए। कॉमन एलिमेंट कहाँ से आएंगे? देखिए, 2 इसमें है, ले लिया। 3 है, ले लिया। 4 नहीं लेना, 5 लेना है, 5 है ले लिया। और 7 है, हाँ जी 7 है, 7 भी ले लीजिए। तो ये आ गया इंटरसेक्शन। आगे नहीं आ गया? यहाँ से आप एक चीज गौर करिए आपने, ये ए इंटरसेक्शन बी लौट के बी वाला एलिमेंट ही, बी वाला समुच्चय ही आ गया। आया नहीं आया? बिल्कुल आया। आया नहीं आया? सीधी सी बात है। ठीक, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? देखिए, बी जो है, बी जो है ए का उपसमुच्चय है। बी जो है ए का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय किसे कहते हैं पता है ना? कि वह समुच्चय जिसके सारे अवयव दूसरे समुच्चय में मिल जाएं। ठीक है, भैया आपका क्या हो जाता है? उपसमुच्चय होता है। तो बी जो है ए का उपसमुच्चय। क्लियर है? आपके बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो ऐसे केस में बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी लौट के क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? छोटा वाला सेट ही आ जाएगा इंटरसेक्शन का मीनिंग, है ना, अगर उपसमुच्चय का केस है तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम जरा इनके वेन आरेख बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? वेन आरेख बनाते हैं। चलिए वेन आरेख बनाते हैं। तो इस वाले का बनाते हैं वेन आरेख। तो ये सब वास्तविक संख्याओं के नंबर हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। बाहर लिखिए अंदर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वाला सेट लिखेंगे, तो ए वाले सेट में आपको चलिए 2 लिखा, और आपको क्या लिखना है? ठीक है, 4,
6, 8 और इधर क्या लिखना है 6। ये आपका ए वाला सेट बना के आपने तैयार कर लिया। ठीक है, ये ए हो गया। अब बी वाले एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन एक ही बार लिखने हैं आपको, तो 10, 12। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको नंबर रिपीट नहीं करने हैं। वो नंबर अगर आ गया किसी और समुच्चय में आ गया तो उसको होल्ड रखना है आपको वहीं पे। और ये आपने मिलाया, तो ध्यान से देखेंगे, ये ए ये बी सेट हो गया। ए और बी का जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन एरिया है उसे ही आप क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। याद रखेंगे। यूनियन वाले केस में क्या हुआ था, यूनियन वाले केस में आपने ऐसे बनाया था तो ये पूरा का पूरा यूनियन में आ गया था, सब शामिल हो गए थे, है ना। क्लियर है, यूनियन में सब शामिल हो जाएंगे और इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन वाला ले लेंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में आपके। देखते हैं इनके थोड़े से गुणधर्म में, जैसे उसके थे, तो गुणधर्म पे बात कर लेते हैं। तो गुणधर्म कौन कौन से हैं। पहला, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो और बी इंटरसेक्शन ए करते हैं, दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब 3 आ जाएं आपके पास, तो आप ग्रुप बना के करेंगे। कैसे बना के करेंगे, ग्रुप बना के ए और बी का ग्रुप बना के उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लीजिए, या बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल कर उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ ले लीजिए। क्लियर है, तो इस तरीके के नियम को क्या कहते हैं, सहचर नियम। क्या कहते हैं, सहचर नियम। कोई मिस्टेक हो जाए जल्दी में, हमारे से मिस्टेक हो सकती है, भगवान नहीं है हम, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए और बुक से आप उसे करेक्ट कर लीजिए, या हमें बता दीजिए, हम करेक्ट करा देंगे। और तीसरा करते हैं, अगर हम रिक्त समुच्चय के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी समुच्चय का, तो लौट के हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा। वहाँ क्या आता था, वहाँ दिया हुआ समुच्चय वापस आ जाता था यूनियन में, है ना। अगर आप ए यूनियन फाई करते थे, रिक्त समुच्चय करते थे, तो लौट का आपका ए आ जाता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, याद रखेंगे, रिक्त समुच्चय के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो लौट के क्या आएगा, आपका फाई आ जाएगा। या यूनिवर्सल सेट के साथ में आप इंटरसेक्शन करेंगे ए का, तो आपके पास लौट के क्या आएगा, ए की, तो भाई यूनिवर्सल सेट तो फिक्स है, वो बड़ा सेट होगा, तो वही उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ में, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे अवयव ए के हैं, तो वही तो कॉमन आ जाएंगे, तो लौट के ए आ जाएगा। इस तरीके के नियम को कहते हैं फाई और यू का नियम। ठीक है, क्लियर है, नाम याद रखेंगे। फोर्थ वाले को देखते हैं, अगर हम दिए हुए सेट का समुच्चय का इंटरसेक्शन उसी के साथ कर दें तो लौट के क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो इस तरीके के नियम को अभी क्या लिखा था हमने, बर्गसम नियम। क्या लिखा था, बर्गसम नियम। क्लियर है। पांचवें प्रॉपर्टी को देखते हैं। पांचवा कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ये ग्रुप में दे रखा है यूनियन, इस ग्रुप में क्या दे रखा है, यूनियन, और बाहर क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लेंगे, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे। ठीक है, क्लियर है। और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, यूनियन लेंगे। क्या लेंगे, यूनियन। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं, वितरण नियम। ये बिल्कुल जस्ट वो वाला कहानी हो गई, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, कैसे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई वाली, जैसे अंदर x प्लस वाई है, ये 2 गुणा में है, तो 2 की गुणा में x से करेंगे तो कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है तो यही तो लगेगा बीच में। तो वैसे ही ये बी ए का यूनियन, ये ए का इंटरसेक्शन बाहर जो गुणा है ना, ये गुणा की जगह इंटरसेक्शन है, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में, अब बीच में यूनियन का साइन है तो हमने यूनियन का साइन लगा दिया, और फिर हमने 2 की गुणा कर दी बाई से, मतलब इंटरसेक्शन कर दिया सी के साथ में। ऐसे ही है ये वाला रूल। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले गुणधर्म, मतलब अपने टाइप को। इंटरसेक्शन के बाद में आपका कौन सा टाइप था, डिफरेंस वाला। करते हैं डिफरेंस वाले को। तो नेक्स्ट लास्ट वाला अपना टॉपिक है समुच्चयों का अंतर। ठीक है, समुच्चयों के अंतर को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट।
तो ये कैसे निकाला जाता है, ये ऐसे निकाला जाता है, समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, इन दोनों का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। बात समझने की कोशिश कीजिए। जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए, मतलब क्रम नहीं बदलना, ए पहले हो बी बाद में हो, ये और इसको किससे शो कराते हैं, माइनस के साइन से, डिफरेंस वाले से, ठीक है, डैश से शो करा देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी समझ में आ जाएगा कि ए इक्वल्स टू कितना दिया है सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी दिया है हमारे पास में 2 4 6 8, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ए डैश बी निकालना है, ठीक है, ए डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है, ए अंतर बी करना है समुच्चयों का। तो कैसे निकालेंगे, वो कहते हैं यही क्रम अगर रखें ए माइनस बी का इसकी परिभाषा के अनुसार, तो ए में है सारे अवयव लेकिन बी के नहीं है, तो मतलब बी वाले जितने अवयव इसके अंदर हैं वो सब हमें हटा देने हैं। दोबारा समझते हैं, बी के जितने अवयव हैं वो सब आप ए में से हटा दीजिए, वही आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये क्रम लिखा है ए के अवयव, अगर ए पहले है तो ए के बचे हुए अवयव ही आपको इसमें लिखने हैं। देखिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, और 4 लेना नहीं है, 5 आएगा, ठीक है, 6 लेना नहीं है, ये आपका डिफरेंस हो गया। अगर ये उल्टा हो जाए, इसको हम उल्टा कर दें, b माइनस ए कर दें, ठीक है, b डिफरेंस ए कर दें, तो अब हमें b में बचे हुए समुच्चय में, b समुच्चय में बचे हुए अवयवों को लिखना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 2 नहीं ले, देखो 2 इसमें है नहीं लेना, 4 है नहीं लेना, 6 है नहीं लेना, 8 है नहीं, तो ये ले लेना, ये आ जाएगा आपका 8। बहुत क्लियरली समझेंगे, ठीक है, कितना आएगा 8। तो हमें किसका लिखना है डिफरेंस में, इधर वाले का, लेफ्ट हैंड पे जो भी होगा उसके बचे हुए अवयवों को हमें लिखना है, दूसरे समुच्चय से बचे हुए अवयवों को हमें लिखना है। बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका वेन आरेख बनाए, वेन आरेख बनाए तो वेन आरेख कैसा बनेगा, तो देखिए वेन आरेख बनाएंगे तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, पहले तो आप ये देख लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, तो 2 4 6 ये कॉमन कर लिए। इधर से क्या बचा, 1 3 1 3 5, 1 2 3 4 5 6 आ गए। इधर कौन सा बचा आपका 8। तो देखिए ये ए का समुच्चय हो गया और ये बी का समुच्चय हो गया, ये बी वाला हो गया, ठीक है, 2 4 6 8, और ये ए का हो गया। अब हमें डिफरेंस दिखाना है, कौन सा, ये वाला दिखाएंगे हम। तो ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन होगा, सिर्फ ये वाला, यही तो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसे ही हम डार्क कर देते हैं। क्लियर है, आ गई आपकी बात समझ में। तो ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ, इसमें गुणधर्म आपके नहीं है, क्योंकि कभी भी ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए समझ के या डिफरेंस के। देखिए ना दोनों के आंसर क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, इसलिए कोई भी गुणधर्म इसमें नहीं लगेगा। चलिए अपनी एक्सरसाइज को करेंगे अपने, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपके।